हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और इस वीडियो में आपको एक सी का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं 1 से 300 तक के बीच के नंबर्स को लूंगा और पता करूंगा कि यह प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग नंबर लेते हैं 5, तो 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, और 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा। लेकिन अगर 5 को आप 2 से डिवाइड करें, 3 से करें, 4 से करें, किसी भी और नंबर से डिवाइड करें तो वो डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर आप 5 को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नंबर ले लेते हैं 8, तो 8 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 8 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो है 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो इसी का मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। और इसमें जो मैं लूप्स का यूज़ करूंगा, लूप का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से लेकर 300 तक नंबर जितने, मतलब जो इंटीजर वैल्यू से 1 के लिए चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, 2 के लिए चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, ऐसे करके मैं 1 से लेकर 300 तक के नंबर के बीच में चेक करूंगा कि ये प्राइम है या नहीं है। और अगर ये प्राइम होगा तो मैं ये नंबर आउटपुट में दिखा दूंगा, और अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो मैं ये आउटपुट में नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करूँगा। इसके लिए मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, पहले आई और जे, जिनका डेटा टाइप जो है इंटीजर होगा आई कॉमा जे। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा नॉट प्राइम। नॉट प्राइम जो है ये वेरिएबल की मैं केवल 2 ही वैल्यू रखूँगा, या तो ये 0 होगा और या तो ये 1 होगा। इनिशियली मैंने इसको 0 सेट कर दिया। अगर नॉट प्राइम जो है 0 है तो इसका मतलब जो नंबर हम करेंटली जिस पर काम कर रहे हैं वो नंबर हमारा प्राइम नंबर, मतलब नॉट प्राइम का मतलब ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। मतलब 0 अगर है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा, और नॉट प्राइम जो है अगर आपका 1 हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और ये कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये दरअसल ये वैल्यू जो है मैं आपका इफ़ कंडीशन में यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना पहला फॉर लूप लिखता हूँ, और उसके अंदर मैंने आई डाला आई इक्वल टू 1 और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 300, क्योंकि हमको 1 से लेकर 300 तक के जो नंबर्स है उनके हमें प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो इसलिए मैंने 1 से लेके लेस देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने 1 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0 से नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा फॉर लूप लगाना है, और इसमें हमको लिखना है फॉर आपका जो है j इक्वल टू 2, और ये जो है हमने ये लगाया आपका ये सेमी कॉलन। उसके बाद j जो है वो है चेक करना है लेस देन रहे आई से, मतलब j जो कम होना चाहिए आई से, और 2। मैंने यहाँ पे j को 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अगर आप कोई नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है, आपको उसे 1 से जो है डिवाइड करते हैं, जैसे कि डिवाइड करते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। तो फिर अगर वो प्राइम नंबर हो या ना हो तो कंडीशन चेक करने पे वो हमेशा दिखाएगा कि ये प्राइम नंबर है, तो उससे जो लॉजिक प्रोग्राम वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको लूप जो स्टार्ट करना है वो 2 से लेके लेस देन आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू से, आई की वैल्यू अगर 5 है तो आपको एक कम, मतलब जब तक ये कंडीशन 4 रहेगी तब तक आपको चेक करना है। तो 2 से लेके 4 तक में आपको कंडीशन चेक करना है। तो अब इसके अंदर हमको चेक करना है इफ आई, फिर हम मॉडुलर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, मॉडुलर डिवीजन करेंगे, आई मॉडुलर डिवाइडेड बाई जे इक्वल टू 0। मतलब अगर ये जो आई है, अगर ये जे की कोई भी वैल्यू 2 से लेके एक कम, आई से एक कम की वैल्यू में अगर ये डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब जो है ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसे जो प्राइम नंबर का जो ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट था उसको इसने ब्रेक कर दिया। क्योंकि वो जो है 1 और खुद से भी ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है, वो केवल 1 और खुद से नहीं डिवाइड हो रहा है, अब वो ज़्यादा नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए उसने कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया, और इसलिए हम यहाँ पे नॉट प्राइम जो वेरिएबल है इसको हम सेट कर देंगे 1। मतलब जो आई की जो करंट वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं वो जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने नॉट प्राइम को सेट कर दिया। अब मुझे इस फॉर लूप के बाहर आना है, यहाँ पे आकर मुझे कंडीशन चेक करनी है कि जो नॉट प्राइम है अगर वो बराबर हो 0 के, 1 के नहीं, अगर वो बराबर है 0 के, तो इसका मतलब जिस आई पे हम लोग अभी समय काम कर रहे हैं, जिस आई पे हम काम कर रहे हैं वो जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हम प्रिंटफ में मैसेज लिखाना है, और यहाँ पर लिखना है %d इज प्राइम नंबर, मतलब जो नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर है अगर ये होता है, नॉट प्राइम अगर काम कर जाता है। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको नॉट प्राइम को फिर से वापस 0 पे सेट कर देना है। क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे नॉट प्राइम जो कंडीशन ये ट्रू करेगा, मतलब ये आई की जो वैल्यू थी वो
किसी भी दूसरे भी नंबर से तीसरे नंबर से मतलब डिवाइड हो, 1 से तो डिवाइड हो ही रही थी आई, अपने से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन कोई और तीसरे नंबर से भी अगर वो डिवाइड कर गया तो ये नॉट प्राइम 1 सेट हो जाएगा। फिर ये जब यहाँ से लूप फॉर लूप से बाहर आएगा तो कंडीशन चेक करेगा, और ये कंडीशन भी जो फॉल्स हो गई, और अगर हम ये वाला स्टेप ना लिखते तो ये नॉट प्राइम की जो वैल्यू हमेशा 1 ही रहती, तो ये कंडीशन आगे कभी चेक ही ना करता और जो सबका लॉजिक गड़बड़ा जाता। तो इसीलिए जब आप फॉर लूप से बाहर आएंगे, इसमें कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद आप नॉट प्राइम की वैल्यू रीसेट कर दीजिएगा, मतलब 0 सेट कर दीजिएगा दोबारा। इससे क्या होगा, जब ये दोबारा एग्जीक्यूट करेगा लूप, तब फिर ये नॉट प्राइम को फिर ये 1 सेट करेगा, तो इसीलिए मैंने किया है। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे बाहर आ जाना है और रिटर्न 0 लिख देना है। रिटर्न 0 लिखने के बाद जो है आपका प्रोग्राम जो कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इसे रन करूँगा कंपाइल करने के बाद। और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। और CTRL-C हाँ, ये जो मैंने फॉर लूप लिखा है यहाँ पे मैंने जे लिखा है, पर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट आई को कर दिया, तो गड़बड़ हो गई, मुझे यहाँ जे लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए फंस गया था प्रोग्राम। फिर से मैंने इसे कंपाइल किया और फिर मैंने इसे रन किया। ये देखिए अब मेरा जो है प्रोग्राम पूरा रन करके आ गया। 1 जो है प्राइम नंबर है, हम जानते हैं। 2 जो है प्राइम नंबर है। 3 जो है प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसने जो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को जो इसने ब्रेक कर दिया, जो मतलब उसके रूल्स है उनको ब्रेक कर दिया, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है। 6 भी जो हमारा प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो ये जो हमारे जो नंबर्स आ गए, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आपको सी में प्रोग्राम बनाना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 1 से लेकर 300 तक के बीच में जो नंबर्स है वो प्राइम है या नहीं है, आप इसको रेंज को और बढ़ा सकते हैं। मैं आप यहाँ पे 500 कर देता हूँ और उसके बाद फिर से मुझे ये कंपाइल करना है, फिर से मुझे रन करना है। तो इसने 1 से लेके 500 तक के बीच में जितने भी नंबर है वो बता दिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, और जो भी नंबर प्राइम होगा मैंने उसका आउटपुट दिखा दिया। आप ये देख सकते हैं, ये इसका जो सारा आउटपुट था वो आ गया है। तो इस तरीके से आपको प्राइम नंबर बनाना है। तो अगर ये वीडियो में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।